हम सभी के अंदर एक 4 स्टेप होते हैं। जो ये 4 स्टेप हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अब बॉडी है, इंटेलेक्ट है और इमोशनल एंड माइंड। अगर इन चारों को हम एक अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मैच है, मैच के 4 लेग हैं। अगर 4 में से कोई एक टूट जाता है तो उसको हम कैसे को हैंडल करते हैं, उसको कैसे हम एक सेटअप बाई करते हैं, नहीं होता ना। तो वैसे ही हमारा एक बॉडी है कि अगर हम चारों में से किसी को एक को अलग कर देते हैं तो हम गोल अचीव करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वैसे ही साथियों एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कि धरती, आकाश और जो वायु है और अग्नि है। अग्नि के सिनोनिम होते हैं, जैसे मान लीजिए आकाश है, सूरज है, इस मान लीजिए इसके सिनोनिम है। मगर ये 4 जो स्टेप हैं, इन 4 स्टेप से हम हर किसी को एक को छोड़ते हैं तो हम चल नहीं सकते हैं। वैसे ही हम जो ये किसी भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी को हम करते हैं अपने गोल्स अचीव को पाने के लिए, जो कड़ी से कड़ी जो मेहनत करते हैं उसमें हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अगर इन चारों में से किसी एक को छोड़ते हैं तो। बॉडी को हम कैसे हम बॉडी यानी कि आपका साथ देनी चाहिए। और इमोशनल जो होता है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा चार्टेड बढ़े हुए होते हैं, जो आपके शरीर के प्लान का बना हुआ। जैसे कि इन कंडीशन में आप क्या करोगे, इमोशनल है या नहीं, इसको हम इम्पॉसिबल कह सकते हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे काम करने में मन ही नहीं लगता है। जिन वजहों से नहीं मन लगता है आपको, जो ये 4 कारण, इन 4 कारणों में से कोई एक वजह भी हो सकती है जिसके वजह से आपको कोई वर्कआउट करने में आपको मन नहीं लगता हो। ये कौन सा कारण हो सकता है, ये आपको खुद देखना है, अपने आप से पूछना है, पहचानना है कि कौन से कारण इनमें से हो सकता है जिससे हम कोई भी वर्कआउट करने में मन नहीं लगता है और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इनमें से किसी 4 में से किसी एक में प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आप क्रिएटिव एंड डेवलप या एनी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप और अपने फील्ड में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आप सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब तक आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि 24 आवर्स में आप कम से कम 1 घंटे का वक्त जरूर दीजिए, जिससे आपके बॉडी के जो एनर्जी है वो एनर्जी एक अच्छी तरह से आपके बॉडी के अंदर क्रिएटिव कर सके, जिससे हम और अपनी बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा काम लो। कम से कम 1 घंटे तो काम लो ही, जिससे कि जो स्वीट जो अपनी बॉडी के अंदर से स्वीट आती है, यानी कि कहने का मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर से कम पसीना आना चाहिए, जिससे आप बॉडी को एक बिल्कुल हीट कर सको और अपनी बॉडी को एक अच्छी तरीके से एनर्जी दे सको आप। और आपकी बॉडी कहने लगे कि अरे रहने दे भाई, आप बस रहने दे भाई। एक्चुअल में स्वीट तो आना चाहिए। जब तक आपके बॉडी के अंदर स्वीट नहीं आता तब तक आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। ये सब थ्योरेटिकली तो सबको समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में कोई करना नहीं चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, कोई अपनी बॉडी से सूट नहीं निकालना चाहता है। इंटेलेक्ट प्लानिंग इज जॉब इज एजुकेशन। जब तक आप प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी फील्ड में उसको एक टॉप परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंच सकते हैं आप। अगर आप पॉजिटिव के साथ किसी प्लानिंग को आप करते हो तो वो प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जो प्लानिंग केवल ओनली पॉजिटिव ही हो इसलिए वो आगे चल के वो फेल हो जाता है। इसलिए कि आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सोच के करें कि हमारा पॉजिटिव ये है तो इसका निगेटिव का क्या रिजल्ट आएगा। इसलिए निगेटिव भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेस एक अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ निगेटिव थिंकिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो दूर दूर तक उस प्लान से उसका कनेक्शन ही नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि
जो जो करना चाहता है वह होता ही नहीं है, जो नहीं करना चाहता है वह उससे हो जाता है, क्योंकि उसके जो थॉट्स होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों थॉट्स को जब अपने आप में कंबाइनेशन नहीं करता तब तक वो उसके प्लान्स, उसके गोल्स, उसके जो सपने वो अच्छी तरीके से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। इंटेलेक्ट, इमोशन और एजुकेशन, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब हम और आपके बॉडी के एक पार्ट्स हैं, एक बॉडी के अंदर से ही आते हैं, जिसको हम बॉडी से एनर्जी भी इसको कह सकते हैं हम। जो आपके इमोशनल साइड होते हैं उसमें जो लॉजिक ब्रेन है वो काम एक अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है, इसका एक लॉजिक है। इमोशनल लाइफ क्या होता है? इमोशनल लाइफ ये होता है कि जो बॉडी के अंदर जो केमिकल इंक्रीज होते हैं उस केमिकल इंक्रीज को एक इम्प्रूव करता है। इसलिए इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्लान क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। आप कोई भी एक नई कहानी बनकर अपने इमोशनल ब्रेन को बार बार सुनाओ, बार बार उससे कहो, बार बार पूछो, जिससे आपको लगे कि ये हम ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं हम। कुछ ऐसी कहानी बनाओ, कुछ ऐसी कहानी लिखो, कुछ ऐसी कहानी सुनो जिससे ब्रेन माइंड आपका दोनों हेल्दी हो। जब ज़बरदस्ती आप अपने आप को पुश करोगे तो वो एक ना दिन आपके ऊपर वो हावी हो जाएगी।